धमाका, बड़ी साजिश। एक्शन में दिल्ली से इजराइल। चिट्ठी, सीसीटीवी से खुलेगा राज। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध कौन? दिल्ली के धमाके का ईरान कनेक्शन। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास के धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छोटे धमाके की साजिश बड़ी होती जा रही है। इजरायल ने धमाके के फौरन बाद इसे आतंकी ब्लास्ट बता दिया था। अब चिट्ठी से ईरानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस चिट्ठी में ईरान के उस जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र है, जिनकी 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में हत्या हो गई थी। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का भी नाम है, जिनकी हत्या में सैटेलाइट नियंत्रित स्मार्ट सिस्टम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत हैं उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे। ये अभी एक ट्रेलर है, तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है, धमाका किया गया। दोनों नेता ईरान की बड़ी हस्ती रहे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को तो ईरान का सबसे पावरफुल जनरल माना जाता था। वो अमेरिका और इजरायल के कट्टर विरोधी रहे हैं। वो पड़ोसी देश इराक में थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। मोहसिन फखरीजादे तो इराक के परमाणु हथियारों के जनक थे। उन्हें बेहद हाईटेक अंदाज में मारा गया था। अब सवाल उठता है कि अगर साजिश के पीछे ईरान है, तो क्या नजर सिर्फ इजरायली दूतावास पर थी या फिर भारत भी जद में है? जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं न कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली धमाके के बाद 13 फरवरी 2012 के धमाके की याद आ गई। औरंगजेब रोड पर हुए उस धमाके में इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी को निशाना बनाया गया था। वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी 109 CD 35 नंबर वाली टोयोटा इनोवा कार में आग लग गई। वो बाल बाल बच गयी, लेकिन मोसाद ने ईरानी साजिश का खुलासा किया तो दिल्ली में हड़कंप मच गया। 9 साल बाद फिर से साजिश की सुई इराक की ओर है। That we are a target for our enemies. So we are very well prepared, always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India, cooperation, full support. So, and we trust, of course, our counterparts here in India to provide us all the help and, of course, the protection that we need. So we feel quite safe here in India. दिल्ली धमाके में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन भारत से लेकर इजरायल तक इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच में सहयोग के लिए इजरायल की टीम भारत आ रही है। दिल्ली से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।